भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादिति तिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। दो घड़ी परमात्मा को सर झुका कर देख ले, दीन बंधु की शरण एक बार आकर देख ले। आशिकाना गजल तो लिखता रहा गाता रहा, सच्चे दिलबर की गजल कुछ गुनगुना कर देख ले। ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। किसे पता है कौन जगेगा, किसे पता है कौन जगेगा, आने वाली कल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। किसे पता है कौन जगेगा, आने वाली कल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। महाकाल विकराल खड़ा है, महाकाल विकराल खड़ा है, अपना फंदा डाल खड़ा है, अपना फंदा डाल खड़ा है। कोई बचाना कोई बचेगा, कोई बचाना कोई बचेगा, दुनिया की हलचल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। सत कहाँ है राम कहाँ है, भरत कहाँ है राम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है, धर्मराज घनश्याम कहाँ है कोई उनका पता बता दे, है कोई उनका पता बता दे, सारे भूमंडल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। कोई बचाना कोई बचेगा, कोई बचाना कोई
टिम टिम करते नभ में तारे, टिम टिम करते नभ में तारे, छुप जाएंगे एक दिन सारे, छुप जाएंगे एक दिन सारे। नहीं बिजुरिया चमकेगी, हाँ नहीं बिजुरिया चमकेगी, इस काले से बादल में बीत रहा कल कल में जीवन, बीत रहा कल कल में। किसे पता है कौन जगेगा आने वाले कल में, जीवन बीत रहा कल कल में, जीवन बीत रहा कल कल में। मोह माया में भटक रहा है, मोह माया में भटक रहा है, किस गफलत में अटक रहा है, किस गफलत में अटक रहा है। बिता दिया बेमोल ये जीवन, बिता दिया बेमोल ये जीवन, मृत्यु की दलदल में जीवन बीत रहा पल में, जीवन बीत रहा पल में। किसे पता है कौन डरेगा, किसे पता है कौन डरेगा आने वाली कल में, बीत रहा पल में, जीवन बीत रहा पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। व्याख्यान वेदी पर विराजमान हमारे समाज के यशस्वी प्रधान देवेंद्र पाल सैनी साहब, मंत्री मिगलानी जी, भाई श्याम आर्य जी और रावल साहब, प्रेम गाबा जी, हमारे निवेदन को स्वीकार किया। हमारे जांगड़ा साहब जी बैठे हैं, दोनों पति पत्नी आए, मका आया करो समाज में, अब आप रिटायर हो गए हैं तो संडे को हमारा सत्संग होता है। हमारे विनय मल्होत्रा जी और हमारे सुरेश मदान जी, आर्य बहादुरपुर से हमारे दर्शन सेठी जी, हमारे निवेदन को स्वीकार किया। सभी चोपड़ा साहब, हमारे राजवीर जी, सोनी साहब, भाई अनुराग आर्य जी, जो हमारे मीडिया के माध्यम से हमारे समाज के कार्यक्रम को बहुत प्रसारित करते रहते हैं। यहीं के कार्यक्रम को नहीं, पूरे हिसार के जहाँ भी कई कार्यक्रम होता है तो ये वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने मोबाइल से सब रिकॉर्डिंग कर करके फेसबुक पर, यूट्यूब पर और हमारे जो ग्रुप हैं आर्य समाज के उनमें डालते रहते हैं, ब्रह्मचारी वृंद सभी। तो बड़ा ही सुंदर भजन आपने सुना। आइए, मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत पवित्र है और हमने पहले भी बताया 4 पुरुषार्थों के लिए मिला, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम संध्या के मंत्र में रोज कहते भी हैं, दोनों समय बोलते हैं, धर्मार्थ काम मोक्ष नाम सद्य सिद्धिर भवेन। और देखो कितनी बढ़िया बात कही वेद ने, वो कह रहा सद्य सिद्धिर भवेन, ये मुझे चारों आज ही मिल जाए, आज ही नहीं अभी प्राप्त हो जाए, भवेन अभी प्राप्त हो जाए।
तो प्राप्त कैसे होंगे? चर्चा कर रहे थे हमारे राजवीर सोनी जी कि कैसे प्राप्त होते हैं। आर्य समाज क्या आध्यात्मिक विषयों पर भी चर्चा करता है? मैंने कहा महर्षि स्वामी दयानंद जी ने तो अध्यात्मवाद पर में मोक्ष को प्राप्त कर लिया, समाधि की बात कही, योग दर्शन की बात करी है उन्होंने। तो आप हम पढ़ें तो सही महर्षि स्वामी दयानंद जी को, महर्षि पतंजलि को पढ़े तो शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, जो हमारे नियम है, यम है, उन नियमों में भी 5 है और यम के भी 5 है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो उसने कहा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये समाधि तक जाने का रास्ता बताया है। जब हम इन पर चलेंगे तभी तो पहुंचेंगे समाधि। पर मनुष्य आजकल के उठा पटक में लगा हुआ है, जुगाड़ में लगा हुआ है, जुगाड़, दूसरों को परेशान करने के जुगाड़ में लगा रहता है। ये सुख से क्यों है? परेशान होने चाहिए। अपने आप चाहे कितना ही परेशान क्यों ना हो, पर दूसरे की खुशी, दूसरे का आराम, दूसरे की सुविधाएं, दूसरे का ऐश्वर्य इसको भाता ही नहीं। जबकि महर्षि स्वामी दयानंद जी कह रहे हैं सब प्रत्येक मनुष्य को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। पर हम विचार करें कि क्या हम महर्षि दयानंद जी के सिद्धांतों पर चलते हैं, कितना चलते हैं, ये हमें स्वयं को पता है, दूसरों को नहीं पता। अपने को पता रहता है तो हम अपना जो है निरीक्षण करें, देखें जरा बैठ करके। आइए, बड़ा सुंदर लिखा है भजन। सब चीजें मिलेंगी पर हम अपने को पात्र तो बना दें। जब हम पात्र बन जाएंगे और पात्र में भी सुपात्र बन जाए, एक होता है सुपात्र और एक होता है पात्र। अब पात्र वो सुपात्र भी बन सकता है और कुपात्र भी बन सकता है। यदि उसने अनर्थ को अपना लिया, उसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, राग ये अपने अंदर बसा लिए तो वो क्या बन जाएगा? कुपात्र बन जाएगा। और यदि पात्र ने अपने आप को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? सुपात्र बन जाएगा।